दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से ताज़ा खबरों के साथ। आसिम राजा समाजवादी पार्टी, आसिम राजा टीपू को सुल्तान बना दो, आसिम को राजा। जी हाँ, ये जो आपने देखा इनकलाब जिंदाबाद के जो नारे देखे, ये कोई मामूली आदमी के नहीं है बल्कि आज़म खां के हैं। आज़म खां जिनका समाजवादी में एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाम है और रामपुर में तो उनकी शहदाई हैं, इसलिए उन्होंने आखिरी जलसे में खुद कहा कि यानी मैं वापस आ चुका हूँ। दोस्तों, आज़म खां को जेल से बाहर आया भी ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, लेकिन जब बाहर आने के बाद में और जेल से जब वो छूटे थे उसी समय से काफ़ी चर्चाएं थी, अटकलें थी कि वो समाजवादी में रहेंगे या समाजवादी छोड़ के किसी अन्य पार्टी में चले जाएंगे। हालात यहाँ तक बन गए थे कि लोगों ने अपनी साफ साफ पेशन गोइयाँ करना शुरू कर दी थी। पार्टियों ने अपने दूध भेजना शुरू कर दिए थे कि उनको ऑफ़र देने के लिए, उनको लालच देने के लिए, और बल्कि इस तरह की लोगों बातें होने लगी थी कि आज़म खां समाजवादी में नहीं रहेंगे। लोकसभा उपचुनाव का इलेक्शन भी लड़ा रहे हैं और इलेक्शन कोई मामूली तरीके से नहीं लड़ा रहे हैं बल्कि पूरे जोश व खरोश के साथ लड़ा रहे हैं। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी में नहीं बल्कि आज़मवादी में है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये आज़म खां का क्षेत्र है। आज़म खां है यहाँ पे तो समाजवादी है, अगर आज़म खां नहीं है तो समाजवादी नहीं है। पिछले दिनों जिस तरह से उनकी नाराज़गी समाजवादी के साथ में जाहिर हुई थी तो लोगों ने उन वादी की कई कमियां भी निकाली थी, वो भी सबके सामने था। लेकिन बहरहाल वो तो सियासी बातें हैं, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि रामपुर में आज़म खां की वजह से समाजवादी है, ना कि समाजवादी की वजह से आज़म खां है। इसलिए आज़म खां इस वक्त अपने एक आम कार्यकर्ता को एमपी का टिकट दे करके, एमपी का कैंडिडेट बना करके उसका चुनाव लड़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, जबकि लोगों ने ये भी कहा था, सवाल खड़े किए थे कि वो उनकी बिरादरी के भी नहीं हैं, उनके ख़ानदान के भी नहीं हैं। उनके ख़ानदान में कई लोग ऐसे थे जिन्हें वो चुनाव ये टिकट दे के चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो जिसको चाहें उसको हीरो बना सकते हैं और जिसको चाहें। आज़म खां अपने उस आम कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए, उसको जीत दिलाने के लिए जितनी कोशिशें कर रहे हैं वो तो सबके सामने है। लेकिन एक ख़ास स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि वो जलसों में किस तरह जोश भर रहे हैं लोगों के अंदर, किस तरह उनसे वायदे ले रहे हैं वोट देने के, किस तरह उनको याद दिला रहे हैं, किस तरह अपनी कुर्बानियों को याद दिला रहे हैं, किस तरह उन्होंने लोगों को ललकारा है, किस तरह लोगों को समझाया है, किस तरह उनकी गैरत को ललकारा है, और किस तरह उन्होंने प्रदेश सरकार, पुलिस पर भी ये आरोप लगाए हैं कि शहर में लूट मचा रखी है बिजली के नाम पर, चेकिंग के नाम पर और किस किस चीज़ों के नाम पर। ये सब कुछ रुकेगा। तकरीबन 3.5 बरस हमने ऐसे गुजारे हैं जो 350 सदियों से भी ज्यादा अरसे के कहे जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई गिला नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारे कर्म ही ऐसे थे, हमारे काम ही ऐसे थे। एक ऐसे इलाके को, एक ऐसी कौम को, एक ऐसे तबके को, एक ऐसे फिरके को, ऐसे लोगों को जो बहुत सताए हुए हैं, जो बहुत दुखी हैं, सैकड़ों साल जिनकी हुकूमतें रहीं लेकिन वो अपनी हुकूमतों में भी जलील और ख्वार रहे। उनके लिए कोई ना तालीम का इंतजाम हो सका, ना उनकी तरबियत का इंतजाम हो सका, ना उनकी खुशहाली का इंतजाम हो सका। सैकड़ों बरस हुकूमत करने वाले मुगल भी एक काम भी ऐसा नहीं कर सके जो उनकी याद का होता। हाँ, काम उन्होंने किए, ताजमहल बनाया तो हमारे किसी काम का नहीं है। दिल्ली का लाल किला बनाया जिससे हमें कोई फैज हासिल नहीं है। आगरे का किला बनाया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुतुब मीनार खुदकुशी के काम आती है, लिहाजा वो भी हमारे यहाँ हराम है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा काम किया होता, कोई बड़ा कारखाना लगा दिया होता, कोई तालीमगाह बनाई होती, कुछ स्कूल बनाए होते, कुछ मदरसे बनाए होते, कुछ कॉलेज बनाए होते, कुछ यूनिवर्सिटियां बनाई होती, तो यकीनन मुल्क की तरक्की भी होती और हम भी दुनिया में जलील व ख्वार नहीं होते। ताजमहल के बजाय अगर उस पैसे से हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियां बनी होती
तो शायद 100 यूनिवर्सिटियां बनाई जा सकती थी उस वक्त। अगर दिल्ली के लाल किले को न बनाया गया होता तो शायद और 100-200 यूनिवर्सिटियां बन जाती। आप तो नहीं कर लेंगे, मेरी तकलीफों का सौदा तो नहीं कर लेंगे आप, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा तो नहीं कर लेंगे आप, आने वाली नस्लों के कल से दगाल धोखा तो नहीं करेंगे आप। मैं अपने जीते जी इंशाअल्लाह जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। या तो मैं नहीं रहूंगा या यूनिवर्सिटी रहेगी। बहुत मामूली सी कुर्बानी होगी आपकी, गर्म और सख्त जहां हवा का कोई कुसर नहीं, उसी में कोरोना जैसी भयानक बीमारी जो 5 महीने में जिसमें जिंदगी और मौत से लड़ा, और एक बार मेरे कानों में इसके चीखने की आवाजें आई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जवाब दे दिया गया था कि मैं मर चुका हूं, और ये रो रो कर यही अल्लाह से कहना था कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मेरे बाप को बचा ले। कुछ वापस नहीं कर सकता कोई, उन तकलीफों के एक जख्म पर भी मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन खुदा न करे अगर आसिम राजा को कुछ हो गया तो ये जख्म मेरे लिए नासूर बन जाएगा, और मैं इस जिल्लत के एहसास को अपने जिंदा रहते कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा, लिहाजा जिम्मेदारी देता हूं आप सबको। पानदरीबे में हमेशा इख्तितामी जलसा होता है, आपको इस बात की जिम्मेदारी देता हूं कि अगर कोई भी बदगुमानी दिल में है, कोई भी शिकायत दिल में है, अगर कोई भी गलत सोच दिल में है, उसे निकाल दीजिए, इसलिए कि मैं आपके सामने हूं। एक जख्मी शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है, एक बहुत बर्बाद खानदान आपके सामने खड़ा हुआ है। हमें कई जिंदगियां चाहिए, इन मुकद्दमों का मुकाबला है। ये किसके लिए है? ये अंजाम भयानक हमारा किसकी वजह से है? अपनी वजह से ना, अपनी वजह से तो आज भी समझौता कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, माला माल हो जाएंगे हम, कोई मुकदमा नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन नहीं कर सके ऐसा। आपको नहीं होगा। याद करें आप, जब हम इसी अदालत में अपने आप को सरेंडर करने गए थे, मैं था, मेरी बीवी थी, मेरा बेटा था, हमें जेल मुंतकिल कर दिया गया। हम सो गए और रात के 3:30 बजे हमको उठा दिया गया कि आपको सीतापुर जेल जाना है। हमें होश भी नहीं आया, हमारी नींद भी नहीं टूटी थी कि हम गाड़ी में बैठा दिए गए थे। क्या कुछ नहीं सहा है आपके लिए? बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाअल्लाह। बहुत कुछ कम भी हुआ मेरे आने के बाद, और कम होगा। टाइगर इज बैक। साथियों, क्या नाम सब कुछ बदल सकता है, फिर नहीं बदल सकता। देखो ना, हम इस मंजिल का नाम क्या हो गया? बलवा हो गया। पहले अंग्रेजों के सामने झुका करते थे, अभी क्या नहीं झुकते, इनका तो क्या नहीं झुकना। अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका। देखो, हिसाब लूंगा आपसे, छोड़ूंगा नहीं। कोई घर में नहीं रुकेगा 23 तारीख को। कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बुजुर्ग, कोई भाई नहीं रुकेगा।
मुकाबला सख्त है, घोड़ों की दौड़ है, एक आगे निकलता है फिर दूसरा आगे निकलता है, लेकिन इंशाअल्लाह राजा की रेस दुनिया में होगी। गुजारिश है कि खबर को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और सबसे पहले जो खबर मैं ब्रेक करता हूं वो आप तक पहुंचे।